नमस्कार। कभी सोचा है कि इतिहास के इतने बड़े, इतने जरूरी दौर को समझने के लिए काश कोई परफेक्ट स्टडी गाइड मिल जाती। तो बस आज हम कुछ वैसा ही करने वाले हैं। हमारे पास हैं कुछ बहुत ही खास हाथ से लिखे हुए नोट्स, जिनके जरिए हम महात्मा गांधी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को समझेंगे। हाँ बिल्कुल। सोचिए किसी की बनाई हुई एक ऐसी गाइड जिसमें हर जरूरी बात, हर जरूरी तारीख करीने से साफ साफ लिखी हो। तो भाई आज हमारे पास ठीक वैसी ही एक चीज है। तो आइए भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर बने इन नोट्स को ना एक साथ मिलकर देखते हैं, पन्ना दर पन्ना। ये सफर हम साथ में तय करेंगे और साथ में ही सीखेंगे। तो सबसे पहले इन नोट्स में बात होती है गांधी जी के शुरुआती जीवन की, उनके परिवार की और उस एक सफर की जो उन्हें दक्षिण अफ्रीका ले गया और जिसने सब कुछ बदल दिया। अच्छा, तो बेसिक जानकारी से शुरू करते हैं। गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। माता पुतलीबाई और पिता करमचंद गांधी। उनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी और उनके 4 बेटे थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। और हाँ, इन नोट्स में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है। जमनालाल बजाज को उनका 5वां बेटा माना गया है। मतलब वो उनके सगे बेटे तो नहीं थे, पर रिश्ता इतना गहरा था कि उन्हें ये दर्जा दिया गया। फिर साल आता है 1892 और यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। दादा अब्दुल्ला का एक केस लड़ने के लिए गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये वो मोड़ था जिसने न सिर्फ गांधी जी की बल्कि पूरे हिंदुस्तान के भविष्य की दिशा ही बदल कर रख दी। अब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पहली बार नस्लीय भेदभाव को बहुत करीब से देखा और यहीं से उन्होंने इसके खिलाफ लड़ना शुरू किया। यहीं पर उनके सत्याग्रह यानी अहिंसक प्रतिरोध के विचार ने शक्ल ली। देखिए इन नोट्स में कैसे सिलसिलेवार ढंग से बताया गया है। 1894 में उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस बनाई। 1903 में इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार शुरू किया। फिर 1904 में फिनिक्स आश्रम और 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म बनाया। ये सब उनके शुरुआती प्रयोग थे, लोगों को जोड़ने और सत्याग्रह की ताकत को आजमाने के। तो दक्षिण अफ्रीका में जो कुछ भी उन्होंने सीखा, जो तजुर्बा हासिल किया, वो सब भारत में होने वाली एक बहुत बड़ी लड़ाई की जमीन तैयार कर रहा था। और फिर वो दिन आया, 9 जनवरी 1915। गांधी जी भारत वापस लौटे। अब वो पहले वाले मोहनदास नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों ने उन्हें एक नया इंसान बना दिया था और वो एक बहुत बड़ी लड़ाई के लिए तैयार थे। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें रास्ता दिखाया। भारत आते ही उन्होंने अपने सत्याग्रह के हथियार को आजमाना शुरू कर दिया। सबसे पहले 1917 में हुआ चंपारण सत्याग्रह, फिर 1918 में अहमदाबाद मिल की हड़ताल और उसी साल खेड़ा सत्याग्रह। एक के बाद एक मिली इन जीतों ने उन्हें पूरे देश की नज़र में एक बड़ा नेता बना दिया। और फिर तो बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का दौर शुरू हुआ। 1920 का असहयोग आंदोलन हो या 1930 का मशहूर डांडी मार्च, उन्होंने अंग्रेजों की दी हुई काइजरे हिंद की उपाधि भी वापस कर दी। उनका असर बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन अफसोस, 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। चलिए अब इन नोट्स के अगले हिस्से पर चलते हैं, जो हमें आज़ादी के आखिरी और सबसे मुश्किल दौर में ले जाता है। बात होगी आज़ादी की, बंटवारे की और उस वक्त के बड़े नेताओं की। साल 1947, एक ऐसा साल जो अपने साथ आज़ादी की ज़बरदस्त खुशी लाया तो बंटवारे का कभी ना भरने वाला जख्म भी दे गया। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता बिल पेश हुआ और पास भी हो गया। और इसी के साथ 15 अगस्त को 2 नए देश बने, भारत और पाकिस्तान। ये जो सत्ता के ट्रांसफर का समय था ना, इसमें बहुत उथल पुथल मची हुई थी। देखिए, 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बन गई थी। उधर 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया और इन नोट्स के मुताबिक आज़ादी के वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज 6। अब देखिए,
आजादी की लड़ाई सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये कहानी है कई सारे संगठनों और आंदोलनों की, जिन्होंने मिलकर इस लड़ाई को शक्ल दी। जैसे कि नोट्स में साफ साफ लिखा है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की, तत्वबोधिनी सभा बनाई देवेंद्रनाथ टैगोर ने। एक और दिलचस्प बात, ये नोट्स ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय देवेंद्रनाथ ठाकुर को देते हैं, जो इसके विकास में एक बहुत बड़ी हस्ती थे। और हां, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। इन बड़े नेताओं को जो उपाधियां मिलीं, उनके पीछे भी अपनी अपनी कहानियां हैं। जैसे गांधी जी को महात्मा का खिताब दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, वहीं वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली बारडोली सत्याग्रह की कामयाबी के बाद, और ये उपाधि उन्हें वहां की महिलाओं ने दी थी। गांधी जी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक जबरदस्त कम्युनिकेटर भी थे। अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पत्रकारिता का सहारा लिया। इन नोट्स में उनके 3 बड़े अखबारों का जिक्र है, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में और हरिजन अंग्रेजी में। और भला कोई भी बड़ा आंदोलन उन नारों के बिना पूरा कैसे हो सकता है, जो लोगों के दिलों में आग लगा दे और उन्हें प्रेरणा दे। इंकलाब जिंदाबाद, इस नारे को भगत सिंह ने इतना लोकप्रिय बनाया कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति का प्रतीक ही बन गया। और गांधी जी का वो मशहूर बयान तो याद ही होगा, जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उन्होंने कहा था, ये एक डूबते हुए बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक है। मतलब क्या जबरदस्त तंज था। इससे साफ पता चलता है कि उन्हें अंग्रेजों के वादों पर जरा भी भरोसा नहीं था। तो एक तरफ ये नारे थे और दूसरी तरफ एक और नारा था जो उस दौर की राजनीति पर हावी हो रहा था। मुस्लिम लीग ने अपने 1943 के कराची सेशन में नारा दिया, बांटो और छोड़ो। इसने बंटवारे की मांग को बिल्कुल साफ कर दिया था। और चलिए अब इन नोट्स के आखिरी हिस्से पर आते हैं। इसमें कुछ और जरूरी ऐतिहासिक तथ्य हैं जो इस पूरी तस्वीर को पूरा करते हैं। फटाफट देखते हैं क्या क्या है इसमें। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद, और एक बहुत ही अहम जानकारी, आजादी की लड़ाई में फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के शहीद थे खुदीराम बोस। तो देखा ये नोट्स कैसे नेताओं, आंदोलनों और अलग अलग विचारों को एक साथ जोड़ते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि इतिहास किसी एक इंसान से नहीं बनता, बल्कि हजारों लाखों आवाजों से मिलकर बनता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब कहानियों में से, इन सब कनेक्शन में से वो कौन सी कड़ी है जिसके बारे में और ज्यादा जानने का मन करता है।